morning. Welcome to 3A's Academy for English. And I am your personal coach. How are you? I hope you are doing very well and you are practicing the sentences which I am giving to you. जब भी आपको कोई भी डाउट होता है, प्लीज उसको वापस जाके उस वीडियो को देखें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ यू प्लीज प्रैक्टिस। तो आज आई एम गोइंग टू रिकैप, एक छोटा सा रिकैप करते हैं कि जो टेंसेस यूज होता है या जो सेंटेंस होता है वो हमको किस टाइम के लिए कौन सा सेंटेंस लिखना है या बोलना है। तो नॉर्मली क्या होता है, हम प्रेजेंट टेंस में दो चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ऑलराइट, तो जब हम सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस में डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बिगिनर्स को स्पेशली, तो मैंने ना उसको डिवाइड कर दिया कि भाई यदि सिंपल प्रेजेंट है तो वो कौन से सिचुएशंस हैं जहां पे हमको सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंसेस बोलने हैं या फिर लिखना है। तो जो जनरल है, परमानेंट है, जनरल है और परमानेंट है, उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब ये होता है कि बेसिक फॉर्म, वर्ब इज एक्शन, जो हम करते हैं वो वर्ब है। तो यहां पे V1 लगता है। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट परमानेंट एंड जनरल, एक सिंपल सा एग्जांपल है, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, परमानेंट है, जनरल है। सन सेट्स इन द वेस्ट, अगेन। तो एनीथिंग, कोई भी एक्शन जो जनरल है और परमानेंट है, उसके लिए हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब जब हम टेम्पररी में आते हैं, दूसरा साइड देखो, नाउ एंड टेम्पररी, अभी हो रहा है, प्रोग्रेस में है, आईएनजी फॉर्म लगता है, तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। अभी I will not deal in this video, I will not deal with present continuous, I will focus only on simple present. ये आपके sentences को frame करने के लिए easy होगा। तो जैसे मैंने examples लिखा, I write, you write, we write, they write, ठीक है। मैं लिखता हूं, हो सकता हो वो नॉवल हो, लेटर हो, ड्राफ्टिंग हो, एनीथिंग। बट जब हम ही शी इट के लिए आते हैं तो उसमें हम एस ऐड कर देते हैं, ही राइट्स, शी राइट्स, ठीक है। तो ये जो ही शी इट है, व्हेन वी आर टॉकिंग, बस इसी के लिए वर्ब के साथ एस यूज होता है। फर्दर क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ एस लगता है, ये एक चीज बताऊंगी। दूसरी चीज which I will discuss with you is in which all verbs we add s or es. Further मैं अपने लेक्चर में आपको बताऊंगी। So keep watching the videos. Now अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, जैसे कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि जनरल एंड परमानेंट यदि है तो सिंपल प्रेजेंट हमको लिखना है या बोलना है। तो मैंने और स्पेसिफाई कर दिया। मैंने कैसे स्पेसिफाई किया कि जैसे जो चीज परमानेंट है, जैसे मैंने आपको बताया, वो सिंपल प्रेजेंट में होगा। उसको इस तरह से आपको कहना है, वी लिव इन मुंबई, परमानेंट है, परमानेंट एड्रेस है। वी लिव एट राजनांदगांव, ठीक है। देन नेक्स्ट, ही आस्क्स, Ux is the name I have taken here. रमन हो सकता है, राजन हो सकता है, शीला हो सकता है, any name you take, और he, she, it. Ux works in a school, permanent है, उसका प्रोफेशन है टीचिंग। So Ux works in a school, at a bank. तो कहीं भी आपका वर्किंग है, आपका प्रोफेशन है, तो वो परमानेंट है, जनरल एंड परमानेंट है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज रूटीन, हम डेली जो करते हैं,
वो हमारे रूटीन में है। आई वेक अप एट 5 AM, शी वेक्स अप। तो मैंने यहाँ पे आपको छोटा सा एक बताया था एग्जाम्पल कि ही शी इट के साथ आपको एस लगाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज करेंगे? जब वो जनरल है, जब वो परमानेंट है। फाइन। तो शेड्यूल यदि वी वेक अप, रूटीन यदि मैं बताती हूं तो वो फिक्स है मेरा टाइम, रूटीन परमानेंट है। मॉम गोज टू स्लीप एट 11, फिक्स है उनका टाइम। तो ऐसे कोई भी रूटीन जो आपका फिक्स होता होगा, ठीक है। जैसे हो सकता है कोई एक आपका दिन फिक्स हो टेम्पल जाने के लिए, है ना। तो आई गो टू टेम्पल एवरी ट्यूसडे, माने ट्यूसडे को परमानेंटली आप जाते हैं, इस तरह से। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द फैक्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया सनराइजेस, सनसेट्स, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, है ना। तो ये सारी चीजें जो परमानेंट है, अनंत काल से चली आ रही है, परमानेंट है, जनरल है। नेक्स्ट इज शेड्यूल। शेड्यूल हो गया, रूटीन हो गया, ये सारी चीजें एक ही कैटेगरी में आती है। शेड्यूल इसलिए मैंने कहा क्योंकि जैसे स्कूल है तो उसका एक शेड्यूल होता है, टाइमिंग होती है। अवर स्कूल स्टार्ट्स एट 7। अब मान लीजिए मैं रेस्टोरेंट की बात कर रही हूं तो देयर रेस्टोरेंट क्लोजेस एट 10 PM। तो ये इनका शेड्यूल है, ठीक है। सो इट इज सिमिलर, रूटीन एंड शेड्यूल सिमिलर होता है, बट आपको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया मैंने आपके लिए। तो जहां भी आप रूटीन एंड शेड्यूल वर्क कर रहे हैं तो वी हैव टू यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। ये कहाँ लगेगा और क्यों लगेगा, दिस आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन माई नेक्स्ट क्लास, सो प्लीज वॉचिंग माई वीडियो। फाइन। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब आपको ये समझना है कि कोई भी चीज या तो हमेशा हो रही होगी, या फिर कभी कभार, या फिर बिल्कुल भी नहीं, तो उसको कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ये बताता है कि कोई भी चीज कब कब होता है, कितनी बार होता है। तो कभी होता है समटाइम्स, कभी होता है ऑलवेज, कभी होता है नेवर, ठीक है। तो उस तरह से हम सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। नेवर मतलब कभी नहीं होता, समटाइम्स कभी कभार होता है, ठीक है। एंड देन ऑफन समटाइम्स से ज्यादा, समटाइम्स से ज्यादा। एंड देन ऑलवेज 100%, 100%, एंड हियर इट इज 0%। ऑलराइट। तो जैसे मान लीजिए यदि मैं कहती हूं कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, रोहित ऑलवेज टेक्स द बस, मतलब हाँ हमेशा वो बस से ही ट्रेवल करता है। रोहित ऑलवेज टेक्स द बस, सो ही ट्रेवल्स ऑलवेज, ऑलवेज। दिस इज द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कितने बार, चीजें कितने बार हुई, ठीक है। तो इफ वो नहीं लेता है, मान लीजिए वो नहीं लेता है, रोहित नेवर टेक्स द बस, ठीक। मान लीजिए वो कभी कभार लेता है, रोहित समटाइम्स टेक्स द बस, कभी कभार मंडे चला गया, ट्यूसडे, लाइकवाइज। इफ आई टॉक अबाउट ऑफन, समटाइम्स से ज्यादा, से सपोज यदि हम मैं परसेंट में लेना चाहूं तो इट कुड बी 75% ऑफ टाइम, है ना। वो बस से ट्रैवल करता है तो हम आई विल यूज ऑफन, समटाइम्स से ज्यादा, ऑफन। शी ऑफन लीव्स ऑफिस एट 5 PM, मतलब मोस्टली वो 5 बजे ऑफिस छोड़ देती है, दिस वे। नाउ इफ इट इज ऑलवेज, एज आई हैव इंडिकेटेड हियर, ऑलवेज इट इज इंडिकेटिंग अबाउट हमेशा होता है, हमेशा होता है, दैट इज 100%. So this is how you can relate your sentences. So if I say, try to repeat after me. I work, you work, we work, they work, he works, she works, it
वर्क्स। इट के लिए जैसे फैन हो गया, कंप्यूटर हो गया, एसी हो गया, ठीक है, इट वर्क्स। एंड देन इट विल बी इजी फॉर यू जब वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल एंड परमानेंट। सो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट आपको कब यूज करना है इन योर कॉन्वर्सेशन। सो प्लीज रीड स्टोरी बुक्स, listen to the news, and always converse in English. Happy learning.